नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी और वक्त हो गया सुपर फास्ट न्यूज के रुख करने का। रूस यूक्रेन में युद्ध के 29 दिन बाद भी धमाके से दहल रहे यूक्रेन के कई शहर, हर तरफ बम बारूद, आग और धुएं के गुब्बार। रूस के खिलाफ घेराबंदी, यूक्रेन बॉर्डर के पास पोलैंड के एयरपोर्ट पर एंटी बैलिस्टिक मिसाइल की तैनाती। यूक्रेन को जंग में ब्रिटेन की बड़ी मदद, एंटी टैंक मिसाइल समेत 6000 हथियार देने का किया ऐलान। कीव पर हो रहे हवाई हमले में रूस के एक पत्रकार की मौत, द इनसाइडर मीडिया के लिए कर रहे थे रिपोर्टिंग। ब्रुसेल्स और पोलैंड की यात्रा पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन पहले ब्रुसेल्स में नाटो की बैठक में होंगे शामिल। रूस ने जताया बाइडेन की यात्रा का कड़ा विरोध, नाराज रूस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अमेरिका के 45 राजनयिकों को देश से निकाला। प्रतिबंधों के बीच पुतिन का ऐलान, गैर मित्र देशों से प्राकृतिक गैस के भुगतान के लिए अब अपनी ही मुद्रा में होगा लेन देन। यूक्रेनी राष्ट्रपति ने वीडियो लिंक के जरिए फ्रांसीसी संसद को किया संबोधित, राजनेताओं से की रूस को अलग थलग करने की अपील। यूक्रेन में अज्ञात जगह पर हमले की तस्वीर, बम गोला बारूद बरसाते हुए नजर आए रूसी टैंक, देखने को मिली भारी तबाही। मरिंका में रूस के हमलों से भारी नुकसान, कई जगह इमारतों में लगी आग, हर तरफ उठते दिखाई दिए धुएं के गुब्बार। कीव नगर में रूस के हमले का वीडियो आया सामने, यूक्रेन के पुलिस स्टेशन पर किया हमला, सरकारी इमारतें भी की ध्वस्त। रूस के हमले में तबाह खार्किव की तस्वीरें, कई इमारतों में लगी भीषण आग, जली हुई इमारतों के साथ खंडर हुआ शहर। यूक्रेन का बड़ा दावा, 24 फरवरी से रूस मचा रहा तबाही, जंग में अब तक तबाह हुए 3780 घर क्षतिग्रस्त। रूस यूक्रेन युद्ध पर रूसी प्रवक्ता दिमित्री का बयान, यूक्रेन को दी परमाणु बम से धमाके करने की चेतावनी, अस्तित्व पर खतरा होने पर चलेगा एटमी बम। रूस के हमले के बाद मारिउपोल में बिगड़े हालात, जेलेंस्की का बड़ा दावा, शहर में फंसे हैं करीब 1 लाख नागरिक। जेलेंस्की का बयान, मारिउपोल में रूसी हमले के बीच बिजली पानी का संकट, भूख प्यास से बेहाल है मासूम लोग। यूक्रेन में बमबारी कर रहे रूसी पायलटों को जेलेंस्की ने दी चेतावनी, का आम नागरिकों को मारना जुर्म, रूस को जरूर चुकानी पड़ेगी कीमत। रूस यूक्रेन में जंग के बीच यूक्रेन ने जारी किया साइबर अटैक का अलर्ट, जेलेंस्की ने कहा रूस ने दी बड़े साइबर अटैक की चेतावनी। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच यूक्रेन का रूस पर पलटवार, यूक्रेनी सैनिकों के सामने घुटनों पर नजर आए बंदी बनाए गए रूसी सैनिक, कीव में घुसने की कर रहे थे कोशिश। खार्किव में दाखिल हो रही रूसी सैनिकों की टुकड़ी पर यूक्रेन का हमला, यूक्रेनी सैनिकों के हमले में जलकर खाक हुए लड़ाकू टैंक और 72 बंद गाड़ियां। रूस के खिलाफ अमेरिका की सख्त मोर्चाबंदी, 25 मार्च से पोलैंड के दौरे पर राष्ट्रपति जो बाइडेन, फ्रांस ने जंग रोकने के लिए पुतिन और जेलेंस्की से की बात। खतरे में पड़ा ताज तो इस्लामिक सहयोग संगठन में पीएम इमरान खान अलापा कश्मीर राग, बोले कश्मीर में भारत ने अवैध तरीके खत्म किया अनुच्छेद 370। खतरे में इमरान खान की कुर्सी, ओआईसी सम्मेलन के बाद देने पड़ सकता है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा। 25 मार्च को पाकिस्तान के नेशनल असेंबली में इमरान सरकार के खिलाफ पेश होगा अविश्वास प्रस्ताव, 28 मार्च को हो सकती है वोटिंग। इमरान खान के 24 बागी सांसदों ने की उनके खिलाफ वोटिंग करने का किया ऐलान, वहीं 28 मार्च को संसद के बाहर समर्थकों की भीड़ जुटाने की तैयारी भी। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ओमान के विदेश मंत्री से की वार्ता, प्रतिनिधिमंडल स्तर की इस वार्ता में दोनों पक्षों ने की मुलाकात। भारत और ओमान ने रणनीतिक साझेदारी की प्रतिबद्धता को दोहराया, संबंधों को बढ़ावा देने के लिए उच्च प्राथमिकताओं पर भी हुई चर्चा।
प्रधानमंत्री मोदी ने बीरभूम की हिंसा को लेकर जताया दुख, कहा राज्य सरकार ऐसा जघन्य पाप करने वालों को जरूर दिलवाएगी सजा। बीरभूम हिंसा को लेकर पीएम मोदी ने राज्य सरकार को दिलाया भरोसा, का अपराधियों को जल्द सजा दिलाने में हर मुमकिन मदद करेगा केंद्र। बीरभूम हिंसा को लेकर पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने ममता सरकार पर उठाए सवाल, झूठ बोलने का लगाया आरोप। बीरभूम जाएगी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, हिंसा के पीड़ितों से करेंगी मुलाकात। बीरभूम हिंसा को लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट सख्त, गुरुवार दोपहर 2 बजे तक पुलिस ने से मांगी केस डायरी और घटना की स्टेटस रिपोर्ट थी। बीरभूम हिंसा की जांच जारी, फॉरेंसिक टीम ने मौके पर जाकर जुटाए सबूत, अब तक 22 लोगों को किया गया गिरफ्तार। बीरभूम हिंसा पर सियासत तेज, सुदीप बंदोपाध्याय की अगुवाई में अमित शाह से मिलेगा टीएमसी का प्रतिनिधिमंडल। बीरभूम हिंसा पर बीजेपी नेताओं की तल्ख प्रतिक्रिया, जेपी नड्डा ने एनआईए जांच की उठाई मांग, वहीं शुभेंदु अधिकारी ने की राष्ट्रपति शासन लागू करने की अपील। बीरभूम हिंसा मामले में धीमान मित्रा को बनाया गया रामपुरहाट का नया एसडीपीओ, घटना के बाद सक्रिय पुलिस ड्यूटी से हटा दिए गए थे पूर्व एसडीपीओ। कल होगी योगी आदित्यनाथ की ताजपोशी, 12 बीजेपी शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों और 5 उप मुख्यमंत्रियों को भेजा गया न्योता। यूपी में योगी की ताजपोशी से पहले मंत्रिमंडल को लेकर चर्चाएं हुई तेज, अमित शाह के आवास पर देर रात तक चला मंथन, जेपी नड्डा भी रहे मौजूद। यूपी में आज होगी बीजेपी विधायक दल की बैठक, केंद्रीय पर्यवेक्षकों अमित शाह और साथी रघुवर दास की मौजूदगी में होगा नेता का चुनाव। पेट्रोल डीजल के बाद सीएनजी और पीएनजी के दामों में भी उछाल, दिल्ली सीएनजी 50 पैसे तो पीएनजी के दामों में 1 रुपए की बढ़ोतरी। भारतीय जनता पार्टी ने अपने सभी लोकसभा सांसदों को जारी किया व्हीप, सभी को सदन में उपस्थित रहने के जारी किए आदेश। शराबबंदी पर बोले हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी, शराब नीति के चलते गरीब लोगों के डरने की कही बात। जीतन राम मांझी ने बताया अवैध बिक्री के लिए 2 घंटे में बना दी जाती है शराब, यूरिया खाद आदि को मिलाकर शराब बनाने का भी लगा आरोप। गोवा पुलिस की एंटी नार्कोटिक्स सेल को मिली बड़ी कामयाबी, भारी मात्रा में नशीले पदार्थ के साथ विदेशी नागरिक को किया गिरफ्तार। गोवा पुलिस के मुताबिक 67 लाख आंकी गई, जब्त की गई ड्रग्स की कीमत, स्पेशल ब्रांच के पुलिस अधीक्षक ने दी जानकारी। दुनिया में अब तक 48 करोड़ से ज्यादा कोरोना केस आए सामने, करीब 40 करोड़ से ज्यादा मरीज रिकवर, मौत का आंकड़ा 61 लाख के पार। भारत में 24 घंटे में मिले कोरोना के 1938 से ज्यादा नए मरीज, 2000 से ज्यादा लोग ठीक, वहीं 67 लोगों की हुई मौत। भारत में 4 करोड़ 30 लाख से ज्यादा कोरोना केसेस, करीब 4 करोड़ से ज्यादा मरीज ठीक, मौत का आंकड़ा 5 लाख के पार, एक्टिव केसों की संख्या 22,000 से भी ज्यादा। राजधानी दिल्ली में कम हुए कोरोना के मामले, 24 घंटे में मिले केवल 132 मरीज, कुल मामले 18 लाख के पार, एक्टिव केसों की संख्या 490 से ज्यादा, मौत का आंकड़ा 26,000 के पार। महाराष्ट्र में भी थमा कोरोना का कहर, 24 घंटे में मिले 149 नए मामले, कुल संक्रमितों की संख्या 78 लाख के पार, वहीं एक्टिव केसों की संख्या 5,000 से ऊपर। पश्चिम बंगाल में घट रहे कोरोना के आंकड़े, 24 घंटे में मिले आपको बता दें 24 घंटे में मिले 59 नए मामले, कुल मामले 20 लाख के पार, वहीं 19 लाख से ज्यादा मरीज हुए ठीक। यूपी में 24 घंटे में कोरोना के 61 नए मामले मिले, कुल संक्रमण का आंकड़ा 20 लाख के पार, एक्टिव केसों की संख्या 700 से भी ज्यादा, वहीं मौत का आंकड़ा 23,000 के पार। बिहार में 24 घंटे में मिले कोरोना के 7 नए केस, कुल मामले 8 लाख के पार, केवल 35 एक्टिव केस, वहीं मौत का आंकड़ा 12,000 के पार। हरियाणा में कोरोना के मामलों में गिरावट, 24 घंटे में मिले कोरोना के 85 नए केस, 2 संक्रमितों की मौत, कुल मामले 9 लाख से ज्यादा, 390 से ऊपर एक्टिव केस।
हिमाचल में 24 घंटे मिले केवल 29 नए मामले, कुल मामले 2 लाख के पार, 205 एक्टिव केसेस, मौत का आंकड़ा 4000 के पार। देश में कोरोना के खिलाफ वैक्सीनेशन अभियान जारी, वैक्सीनेशन का आंकड़ा 182 करोड़ के पार। श्रीनगर के रहनावारी इलाके में सुरक्षा बलों पर ग्रेनेड से हमला, सीआरपीएफ के एक जवान और एक पुलिसकर्मी मामूली रूप से हुए घायल। दिल्ली वालों को बेहाल कर रही है मार्च की गर्मी, मौसम विभाग के मुताबिक कल से तापमान में आएगी गिरावट। उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में मई जून जैसी गर्मी, बचने के लिए हर तरह के जतन कर रहे लोग। महाराष्ट्र में सितम ढा रही सूरज की तपिश, आपको बता दें कि ओखला में दरअसल 43 डिग्री के पार पहुंचा पारा, टूट गया 10 साल का रिकॉर्ड। मध्य प्रदेश में भी गर्मी का प्रकोप, 40 डिग्री के पार पहुंचा पारा, लोगों का हाल हुआ बेहाल। जम्मू में एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन, लोगों के लिए खुला, हजारों की संख्या में आ रहे सैलानी। हरियाणा हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक, सीएम मनोहर लाल ने की बैठक की अध्यक्षता, परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा, कृषि मंत्री और राज्य मंत्री अनूप धानक रहे मौजूद। हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, विधानसभा के बजट सत्र के बारे में दी जानकारी। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा, विधानसभा में 4 दिन का रिसेस पीरियड पहली बार हुआ, जिसमें कि विधायकों ने बजट को पढ़ने और समझने का किया प्रयास। ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा, 2 सर्वश्रेष्ठ विधायकों को दिया गया बेस्ट लेजिस्लेटर अवार्ड और साथ ही जिसमें निर्मल रानी और नीरज शर्मा को दिया अवार्ड। करनाल कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में अपनी आंख का चेक करवाने पहुंचे गृह मंत्री अनिल विज, इस दौरान केजरीवाल पर कसा तंज। अनिल विज ने केजरीवाल पर तंज कसते हुए कहा, केजरीवाल छोड़ते रहते हैं झूठ के जुमले, अन्ना हजारे के आंदोलन में धोखे से उन्होंने बनाई अपनी पार्टी। पानीपत जिला कारागार में कैदियों को मिली सौगात, सांसद संजय भाटिया ने महिला कैदियों को स्वावलंबी बनाने की दिशा में काम करते हुए सिलाई प्रशिक्षण केंद्र और ब्यूटी पार्लर का किया शुभारंभ। हरियाणा में आम आदमी पार्टी हो रही एक्टिव, फरीदाबाद में आप द्वारा हरियाणा प्रदेश साउथ जोन कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन। कार्यकर्ता सम्मेलन में आप हरियाणा प्रभारी और साथ ही राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुशील गुप्ता ने की शिरकत, कहा कार्यकर्ता सम्मेलन पूरी तरह रहा सफल। हरियाणा कांग्रेस का दिल्ली में मंथन, विवेक बंसल, कुमारी शैलजा बैठक में रहे मौजूद, निगम चुनाव को लेकर हुई चर्चा, हरियाणा कांग्रेस के बड़े नेता भी रहे मौजूद। पंचकुला में जीडी रिक्रूट बेंच के 27 राज्यों के प्रशिक्षणार्थियों का दीक्षांत और शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन, समारोह में बल के समस्त पदाधिकारी हुए शामिल। हरियाणा में 1 अप्रैल से शुरू होगी गेहूं की खरीद, 410 मंडियों में होगी गेहूं की खरीद को लेकर सभी तैयारियां पूरी। सिरसा जेल परिसर में पुलिस का सर्च अभियान, डीएसपी सीआईए स्टाफ समेत महिला पुलिसकर्मियों की जांच पड़ताल, सुबह 9 बजे चल रहा अभियान। फरीदाबाद के 35वें अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेले में राइस स्ट्रॉ से बनी पेंटिंग जीत रही सबका दिल, मेले में सभी कलाकार अलग अलग जगहों से आकर दिखा रहे अपना जो है। सूरजकुंड मेले में चाहे आंध्र प्रदेश के कलाकार, लकड़ी की कलाकृतियां लोगों को आ रही काफी पसंद। भिवानी में सरकारी स्कूलों ने कसी कमर, घर घर जाकर दे रहे सरकारी स्कूलों में दाखिले की जानकारी, सरकारी स्कूलों के अध्यापकों ने बनाए पैम्फलेट। रादौर में केंद्र सरकार के एक और फैसले को लेकर किसान हुए लामबंद, चंडीगढ़ में 25 मार्च को होगी पंजाब और हरियाणा के किसानों की महापंचायत। गुरुग्राम में आहिर रेजिमेंट गठन को लेकर टोल प्लाजा को किया गया फ्री, खिड़की द्वारा टोल प्लाजा पर लोग दे रहे धरना। धरने में विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के नेता भी हुए शामिल। ट्रैफिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस ने कुछ सड़कों पर किया डायवर्जन। सोनीपत में सक्षम युवा स्कीम के कर्मचारियों ने किया मिनी सचिवालय के सामने किया प्रदर्शन, सुभाष स्टेडियम में एकत्रित होकर निकाला रोष मार्च।
रादौर के गांव गुमतला में यमुना नदी पर निर्माणाधीन पुल का गटर लिफ्टिंग के दौरान एक ट्रक पर गिरा। लोगों ने ठेकेदार पर लगाए लापरवाही के आरोप। करनाल के कालराम गांव में अचानक एक कार में लगी आग, गाड़ी पूरी तरह से हुई नष्ट। रोहतक में विजिलेंस टीम की बड़ी कार्रवाई, एचएसवीपी का एक्सीएन 30,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार। ठेकेदार का बिल पास कराने के एवज में मांगे थे पैसे। सोनीपत में पेपर लीक मामले में एक्शन में एसटीएफ की टीम, मामले में 3 नए आरोपी गिरफ्तार। अभी तक 38 आरोपियों की हो चुकी गिरफ्तारी। करनाल के 5 लाख की रिश्वतखोरी के आरोपी डीटीपी विक्रम सिंह को न्यायिक हिरासत। करनाल कोर्ट ने आरोपी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा जेल। भिवानी में नगर परिषद के कथित घोटाले के दोषियों को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर विभिन्न संगठनों ने किया प्रदर्शन। एडीसी राहुल नरवाल को सौंपा ज्ञापन। पलवल में सुपारी किलर द्वारा दिन दहाड़े हुई फायरिंग से दहला इलाका। फायरिंग में एक युवक की मौत, 2 लोग गंभीर रूप से घायल। घायलों को गंभीर हालत में अस्पताल में करवाया गया भर्ती। फिलहाल शव को बरामद कर मामले की जांच में जुटी पुलिस। फरीदाबाद में 2 बदमाशों द्वारा रिटायर्ड डॉक्टर का एटीएम कार्ड बदलकर की लाखों रुपए की ट्रांजैक्शन का मामला। पुलिस ने मामला दर्ज कर शुरू की जांच पड़ताल। उधर आपको बता दें कि दरअसल रोहतक में पुलिस ने 2 बदमाशों को किया गिरफ्तार। बदमाशों पर हत्या, फिरौती जैसे कई संगीन मामले भी दर्ज। कैथल में पुलिस ने अफीम के लगभग 100 पौधों के साथ एक युवक को किया गिरफ्तार। मामले की कार्रवाई में जुटी पुलिस। हिसार के बरवाला थाने में पुलिस और ग्रामीणों के बीच मारपीट। विवाद में एसएचओ और कई ग्रामीण हुए चोटिल। बिलासपुर के नलवाड़ी मेले की तीसरी सांस्कृतिक संध्या रही। इंडियन आइडल फेम नितिन कुमार के नाम दूसरे राज्यों से भी पहुंचे कलाकार। लोगों ने मेले का उठाया लुत्फ। आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी बीजेपी। मिशन रिपीट को लेकर मंडी में शीर्ष नेताओं की हुई बैठक। सौदान सिंह, सुरेश कश्यप समेत तमाम बड़े नेता रहे मौजूद। राजधानी शिमला में भी पेट्रोल के दामों में बढ़ोतरी। 97 रुपए प्रति लीटर हुआ पेट्रोल, तो डीजल 81 रुपए 54 पैसे प्रति लीटर। शिमला में स्मार्ट सिटी के तहत पुरानी दुकानों को किया गया रिनोवेट। प्रोजेक्ट के तहत व्यापारियों को सौंपी गई दुकान। ऊना में पशुपालन मंत्री वीरेंद्र कंवर ने आंचलिक पशु औषधालय और साथ ही मुर्राहा प्रजनन फार्म का किया औचक निरीक्षण। कहा, हिमाचल प्रदेश का पहला आधुनिक औषधालय होगी आंचलिक पशु औषधालय। शिमला के राजीव भवन में युवा कांग्रेसी पदाधिकारियों के साथ बैठक। युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रभारी कृष्णा अल्लावरू ने कार्यकर्ताओं को दिया एकजुटता का मंत्र। राजगढ़ के देवठी मचगांव के प्रसिद्ध साहित्यकार और लोक कलाकार विद्यानंद सरेख को राष्ट्रपति भवन में दिया गया पद्मश्री अवार्ड। सरेख ने प्रदेश और केंद्र सरकार का जताया आभार। नूरपुर में बाल विकास विभाग ने पोषण पखवाड़े का किया आयोजन। एसडीएम अनिल भारद्वाज ने हरी झंडी दिखाकर रैली को किया रवाना। 4 अप्रैल तक चलने वाले कार्यक्रम में लोगों को पोषण पखवाड़े को लेकर किया जा रहा है जागरूक। आम आदमी पार्टी ने हमीरपुर में चलाया सदस्यता अभियान। लोग बढ़ चढ़कर सदस्यता कर रहे हैं। नंदजाला में शहीदी दिवस पर किया रक्तदान शिविर का आयोजन। उपायुक्त सहित एसपी कांगड़ा खुशहाल शर्मा ने भी किया रक्तदान। सोलन में पार्किंग की समस्या से लोग काफी परेशान। लोगों का बयान, नगर निगम और साथ ही डिफेंस के बीच के चलते नहीं बन पाई पार्किंग। सिरमौर शिक्षा एवं परीक्षण संस्थान में पारितोषिक वितरण समारोह। होनहार प्रशिक्षुओं को किया गया सम्मानित। 4 सत्रों के मेधावियों को सम्मान। बिलासपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने क्षेत्र की समस्याओं और मांगों को लेकर दिया धरना। सदर विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक बंबर ठाकुर ने सरकार पर कई गंभीर आरोप भी लगाए।
निर्मजाला में आम आदमी पार्टी के स्टेट कोऑर्डिनेटर ने कसर सरकार पर तंज, कहा राज्य में पर्यटन को लगा बड़ा झटका, सरकार ने फिर भी नहीं दी राहत। ऐतिहासिक मिनी हरिद्वार ज्वाली में 14 से 15 अप्रैल 2 दिवसीय मेले के लिए कमेटी गठित, एसडीएम ज्वाली की अध्यक्षता में करवाया जाएगा मेला। क्षेत्रीय अस्पताल में मरीजों को मिलेगी पोर्टेबल अल्ट्रासाउंड की सुविधा। आपको बता दें कि कंप्लीट रेस्ट रहने वाले मरीजों के लिए होगी मददगार साबित।